यार, ये देखने वाली है, क्योंकि इस पे ना मतलब किसी को मेल भेजना हो या कुछ और करना हो हाँ, तो ये वाली बढ़िया चीज़ है। ये एक बार इसका भी एक ढूंढना पड़े मतलब यूज केस। यूज केस ये है तो सही। जब भी मैसेज आएगा वो डॉक्यूमेंट चेंज होगा, डॉक्यूमेंट चेंज हुआ तो नोटिफिकेशन भेजो, सिंपल। हाँ बिल्कुल, ये भी है। हम्म। ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक है कि कल अपन ने देख लिया था कि अपन एप्लीकेशन के थ्रू कैसे नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। तो इसमें अपन ने एक बार एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। जो सर्विस अकाउंट की जेसन है उसे हमने फायर स्टोर के ऊपर सेव कर लिया। क्यों वहाँ पे सेव किया? ऐप में भी इंटीग्रेट कर सकते थे, बट क्योंकि एपीके के थ्रू रिवर्स इंजीनियरिंग करने से वो मिल नहीं जाए किसी को, इसलिए अपन ने फायर स्टोर पे सेव किया और अपन उसको वहाँ से ले करके उससे टोकन जनरेट करके एंड फिर एफ सी एम रेस्ट एपीआई से नोटिफिकेशन भेज रहे हैं। बट अभी एक कमी है उसमें, बता सकते हो क्या कमी है? नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए? ये कल अपन ने इसका यूज़ केस बनाया था, डोमेन यूज़ केस न्यू मैसेज नोटिफायर। इसमें एक प्रॉब्लम है। कि प्रायोरिटी वगैरह नहीं दी वो वाली। दे दी ना, ये रही प्रायोरिटी। हाँ ठीक है। अभी तो जेएनजी की होगा ये मैसेज, इसलिए। हाँ, जनरी के ये। तो जब अपन जहाँ पे इस नोटिफिकेशन को भेज रहे हैं, पहली बात तो किसे भेजना है वो चीज़ भी सेट करनी है हमें, है ना? इसका रिसीवर कौन होना चाहिए? अभी के लिए टॉपिक को जा रही है ये, बट अगर ये वन टू वन, और अभी हमारे पास वन टू वन चैनल्स ही हैं, तो ये टॉपिक के पास नहीं जाना चाहिए, ये जाना चाहिए एक नॉर्मल यूज़र को। और सिंगल यूज़र को अगर आपको भेजना है तो उसके लिए चाहिए एफसीएम का रजिस्ट्रेशन टोकन। रजिस्ट्रेशन टोकन कैसे लेकर के आते हैं वो अपन ने एक बार देखा था स्टार्टिंग में। मेन एक्टिविटी के अंदर अपन ने ये सिंपल सी एक लाइन लिखी थी, फायरबेस मैसेजिंग डॉट टोकन डॉट अवेट। तो इसे टोकन मिल जाता है हमें, और ये टोकन करंट यूजर का है। अगर आप सोच रहे हो कि मैसेज नोटिफायर के अंदर इस तरीके से टोकन लेकर के और मैं सेंड कर दूं, तो मूर्खता है वो, क्योंकि ये मेरे खुद का टोकन है। मुझे टोकन चाहिए सामने वाले बंदे का, है ना? तो इस तरीके से आपको जितने भी यूजर्स हैं उन सभी का एफसीएम टोकन उनके यूजर के ऑब्जेक्ट में फायर स्टोर में सेव करना पड़ेगा। ठीक है। एंड यहाँ पे जब भी अपन चैट वाली स्क्रीन के ऊपर हैं, हमारी चैट वाली स्क्रीन में हमारे पास जो हमारा रिसीवर है, चैट व्यू मॉडल के अंदर हमें वो रिसीवर मिल जाएगा। जैसे सेंड मैसेज है, और सेंड मैसेज में यहाँ पे हमारे पास करंट यूजर की आईडी मिल जाएगी। अब ये चैनल में अपन देख लेंगे कि दूसरा यूजर कौन सा है, तो अदर यूजर की आईडी मिल जाएगी। और उस आईडी से फिर अपन वो यूजर का ऑब्जेक्ट ला करके और उसका एफसीएम टोकन लेके एंड फिर उसे भेजेंगे। अब पहली स्टेप जो आती है, पहले मैं लिख लेता हूँ ये सब चीज़ें। सो एफ सी एम रेस्ट एपीआई से भेजना भी अपन ने देख लिया। नाउ वी आर इम्प्लीमेंटिंग एफ सी एम टोकन बेस्ड सेंडिंग। एफ सी एम टोकन के बेसिस पे कैसे सेंड करेंगे अपन? तो सबसे पहली स्टेप जो हमें करनी है, वी नीड टू सेव एफ सी एम टोकन इन द यूज़र ऑब्जेक्ट। ठीक है। हर एक यूज़र का एफ सी एम टोकन उसके यूज़र ऑब्जेक्ट के अंदर मिलना चाहिए हमें। और अब हम सेव कब करेंगे? तो सेव करने का देखो बेस्ट जो टाइम जो है वो लॉगिन करते टाइम है। क्योंकि जैसे ही आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है ना, एफसीएम टोकन बन जाता है, भले ही लॉगिन हो नहीं हो। बट हम यूज़र का ऑब्जेक्ट कब बनाते हैं? हम यूज़र का ऑब्जेक्ट तब बनाते हैं जब लॉगिन करते हैं। और केवल यूज़र का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त, यानी कि नया ऑब्जेक्ट नया यूज़र रजिस्टर होता है, केवल उसी टाइम नहीं, जब कोई पुराना यूज़र लॉगिन करता है ना, उस टाइम भी एफसीएम टोकन बनाना पड़ता है। तो एफसीएम टोकन के कुछ बेसिक्स हैं, वो इनके शायद उस पर भी लिखे हुए हैं, डॉक्यूमेंटेशन पे भी। वहीं से बता देता हूँ। ये रहा। तो टोकन कब कब चेंज होता है? जब कोई एप्लीकेशन नई डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल होती है, यानी कि नया इंस्टॉल होता है तब। जब यूज़र एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके वापस से इंस्टॉल करता है तब। जब ऐप का क्लियर डेटा होता है तब। ठीक है। और एफसीएम का अगर वो टोकन एक्सपायर भी हो जाता है तब भी नया टोकन बनता है। तो ये कुछ केसेस है जब नया टोकन बनता है। अब मुझे बताओ, अगर कोई यूज़र ने
प्रीवियसली रजिस्टर कर लिया है और वो अपने नए डिवाइस पे या सेम डिवाइस पे अनइंस्टॉल करके वापस से इंस्टॉल करके लॉगिन कर रहा है, तो एफसीएम टोकन चेंज होगा उसका। जब भी नया फ्रेश इंस्टॉल होता है टोकन चेंज होता है। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ कि अकाउंट बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, हमें लॉगिन करते टाइम टोकन को सेव करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं। इन द यूजर ऑब्जेक्ट व्हेन लॉगिंग इन, बोथ रजिस्टर एज वेल एज प्रीवियस यूजर लॉगिन, दोनों केसेस के अंदर हमें सेव करना है एफसीएम टोकन को यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर। और एक और बात, जब भी एफसीएम टोकन चेंज होता है तब है ना, ऑन न्यू टोकन हमारे जो एफसीएम रिसीवर सर्विस है जो अपन ने बनाई थी, जहाँ पे हमें मैसेज रिसीव होता है फायरबेस का, तो उसका एक फंक्शन है ऑन न्यू टोकन। जब भी ये टोकन रिफ्रेश होगा ना, और ये कब रिफ्रेश होता है, केवल एक ही केस के अंदर आपको ये फंक्शन कॉल करते हुए मिलेगा, जब ये टोकन एक्सपायर हो जाएगा तब। अब इसकी एक्सपायरी कितनी है ये यही जाने बिहाइंड द सीन, या फिर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के पता लगाना पड़ेगा कब एक्सपायर होता है, बट होता है। तो एक्सपायर होने पे जब नया टोकन बनेगा तब ये फंक्शन कॉल होगा, और ये फंक्शन कॉल हमें क्यों ओवरराइड करना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी नया टोकन आएगा हमें वापस से हमारे सर्वर के ऊपर का टोकन रिफ्रेश करना है, ये नया टोकन वहाँ पे सेव करना है। ठीक है, तो दूसरी स्टेप जो है वो है when token refreshes, then overwrite the token in user object। ये स्टेप और करनी है, सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। तो दो टाइम पे हमें एफसीएम टोकन को रिफ्रेश करना है यूजर के ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो करते हैं सबसे पहले ये दोनों स्टेप्स, और ये वाला काम हो गया। उसके बाद हम इजीली जो भी हमारे चैनल में नया मैसेज सेंड हो रहा है, अपन अदर यूजर की एफसीएम टोकन लेकर के और उसको नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। भैया अगर यूजर मल्टीपल डिवाइसेस में लॉग्ड इन है तो? बहुत बहुत अच्छा पॉइंट पूछा, ये मैं चाह रहा था कि तुम्हारे एंड से आए। देखो होता क्या है, जैसा कि मैंने कहा, हर एक एप्लीकेशन इंस्टेंस का है ना, हर एक यूजर के लिए नहीं कह रहा मैं, आपके एप्लीकेशन के हर एक इंस्टेंस के लिए एक यूनिक एफसीएम टोकन होता है। तो अगर मैंने किसी एक पर्सन का लॉगिन किया दो डिवाइसेस में, तो दो एफसीएम टोकन हो जाएंगे। हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन जो तरीका अभी अपन ने सोचा कि लॉगिन करते वक्त अपन इसको ओवरराइट करेंगे, तो जिस डिवाइस में बाद में लॉगिन किया है ना उसी का टोकन रहेगा। ठीक है, तो आगे चल करके अपन यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे वैसे, कि केवल सिंगल डिवाइस लॉगिन, है ना, जिस तरीके से व्हाट्सएप में होता है। एक डिवाइस में लॉगिन किया दूसरे में लॉगआउट हो जाना चाहिए, और ये तुम्हारे लिए चैलेंज रहेगा कि कैसे बनाओगे इस वाले फीचर को। ठीक है, तो इसलिए अभी के लिए अपन इस अप्रोच के साथ में जा रहे हैं, बट अगर आपको मल्टीपल डिवाइस वाला करना है, देन इन दैट केस आपको है ना एफसीएम टोकन मल्टीपल सेव करके रखने पड़ेंगे इन एन एरे। अब और उसमें प्रॉब्लम वो यह भी है कि वो जितनी भी बार क्लियर डेटा करेगा, नया ऐप नए फ़ोन में इंस्टॉल करेगा, तब हर बार नया टोकन मिलेगा। तो इसे कितने टोकन सेव करेंगे अपन? तो उस पे भी एक लिमिट लगानी पड़ेगी कि लास्ट के 2 या 3 बस, ऐसी कुछ लिमिट लगानी पड़ेगी। तो या आई थिंक दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। ठीक मतलब है, वैसे टेलीग्राम जैसे आप मतलब करते हो ना मैनेज, मतलब वो तो मल्टीपल डिवाइसेस में लॉग इन होता है तो? बिल्कुल बिल्कुल करते होंगे, मेंटेन करते हैं वो। हमने भी जब ईसीबी के ऊपर काम किया था, तब वहाँ पे सर्वर के ऊपर सारे टोकन सेव होते हैं वहाँ पे। आप जितने भी डिवाइसेस में लॉगिन करोगे सबका एफसीएम टोकन सेव होगा वहाँ पे, और सभी के ऊपर भेजते हैं। और हाँ, हमारे भी यहाँ पे एफसीएम के थ्रू जो भेजने वाली रेस्ट एपीआई है, वहाँ पे भी मल्टीपल टोकन देने का तरीका है। तो यानी कि आपको फोर लूप लगा के मल्टीपल रिक्वेस्ट नहीं भेजनी, सिंगल रिक्वेस्ट में मल्टीपल टोकन्स को भेजा जा सकता है। उसको भी मतलब ऐसे डायरेक्ट लिस्ट तो सेव नहीं कर सकते ना, काइंड ऑफ मैप ही चाहिए होता हो कि इस डिवाइस का ये है, वो नहीं, अपडेट होने पे मैप भी। क्यों चाहिए, अपन यूजर ऑब्जेक्ट में सेव कर रहे हैं ना। तो मैं यहाँ पे वेल एफसीएम टोकन एक नॉर्मल स्ट्रिंग बनाने की बजाय मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिस्ट बना दूंगा। वेल एफसीएम टोकन्स आ जाएगा इस बार, और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग आ जाएगी, मैप की क्या जरूरत है। बट अगर फिर अलग से सेव कर रहे हो सारे टोकन्स को, तो हाँ, तो फिर मैप बनाना पड़ेगा, यूजर आईडी टू एफसीएम टोकन्स का मैप। ठीक है, तो एफसीएम टोकन एंड इनिशियली नल रहेगा ये।
अब यूज़र रिपोजिटरी के अंदर एक नया फंक्शन बनाना पड़ेगा हमें कि अपडेट एफ सी एम टोकन करके, सस्पेंड फंक्शन अपडेट एफ सी एम टोकन। यहाँ पे टोकन दे देते हैं और यूज़र की आईडी दे देते हैं, यूज़र की आईडी नहीं, यूज़र का अ, 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 हाँ आईडी दे देते हैं। चलो देखेंगे, अगर कुछ और ऑप्टिमाइजेशन करना होगा तो करेंगे बाद में। तो फायरबेस यूज़र कलेक्शन वेयर इक्वल टू की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीधा डॉक्यूमेंट पे जाएंगे अपन, डॉट डॉक्यूमेंट डॉट अपडेट, और हमें अपडेट करना है यूज़र का एफ सी एम टोकन वाला फील्ड, और उस पर सेट करना है ये टोकन हमें, डॉट अपडेट। ठीक है, इससे एफ सी एम टोकन अपडेट हो जाएगा। और ये स्टेप हमें करनी कब है? लॉगिन करते टाइम। तो लॉगिन हमारा कहाँ पे हो रहा है? व्यू मॉडल, लॉगिन व्यू मॉडल के अंदर, लॉगिन व्यू मॉडल। तो लॉगिन व्यू मॉडल के अंदर यहाँ पे लॉगिन हो रहा है, यहाँ पे चेक हो रहा है कि वो एग्जिस्टिंग है या नहीं। तो एक तो यहाँ पे लॉगिन हो रहा है लोकल रेपो के अंदर, जब भी ऑन लॉग्ड इन वाला फंक्शन कॉल होता है ना, तो ये दो जगह पे कॉल हो रहा है। एडिट प्रोफाइल के अंदर हो रहा है एक, तो जब नया यूज़र क्रिएट होता है, और एक लॉगिन व्यू मॉडल के अंदर हो जाता है जब एग्जिस्टिंग यूज़र मिल जाता है तब। तो इन दोनों ही केसेस में हमें करना है अपडेट। तो करते हैं। इसके लिए अलग से क्लास बनाने की ज़रूरत ही होगी, सिंगल लाइन ऑफ कोड का काम है, तो यहीं पे कर लेते हैं। अपडेट एफ सी एम टोकन। तो वेल टोकन इज इक्वल टू फायरबेस डॉट मैसेजिंग डॉट टोकन, टोकन डॉट अवेट। टोकन मिल जाएगा। फिर टोकन लेने के बाद में दोनों में अपडेट करना है, यूज़र के ऑब्जेक्ट में भी अपडेट करना है, और वहाँ पे भी अपडेट करना है, रिमोट पे भी। इसका बना ही लेते हैं यार, एक यूज़ केस बना लेते हैं, क्योंकि मल्टीपल जगह पे काम आएगा। और दूसरी चीज़ और ये है कि अगर यूज़र के ऑब्जेक्ट के अंदर वैसे तो लॉगिन करेगा तो हर बार चेंज तो होगा ही। तो चलो चेक लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे कर लेते हैं। well updated user is equal to user dot copy, और token is equal to ये वाला token, and user repo dot update fcm token, token, और यूज़र की आईडी देनी है, तो यूज़र डॉट आईडी। ठीक है। एंड अपडेटेड यूज़र को फिर हमें वापस से लोकल रेपो के अंदर सेव करना है। तो पहले अपडेट करने का ही काम करते हैं अपन, उसके बाद लोकल रेपो के अंदर सेव करेंगे। और एक काम करते हैं, इसी यूज़र को var बना देते हैं, ताकि अपडेटेड यूज़र नहीं करना पड़े, सिंपल यूज़र इक्वल टू से काम हो जाएगा। ऑल राइट, अब यही कि यही काम हमें करना है। जहाँ पे ये फंक्शन एक और बार कॉल हो रहा है ऑन लॉग्ड इन वाला, एडिट व्यू, एडिट प्रोफाइल व्यू मॉडल के अंदर। सो यहाँ पे बनेगा ये वाला काम, ऊपर ही करना पड़ेगा। उसके बाद एफ सी एम टोकन यहीं पे कर सकते हैं, ऊपर ही। हम्म, और यहाँ पे कॉपी के अंदर टोकन इज इक्वल टू टोकन, डन। यूज़र रेपो भी सेव कर देगा इसको, लोकल रेपो भी सेव कर देगी, डन, काम हो गया। ठीक है। तो जब भी लॉगिन हो रहा है, एग्जिस्टिंग यूज़र का लॉगिन हो रहा है, तब भी एफसीएम टोकन अपडेट हो रहा है, और एडिट प्रोफाइल का हो रहा है तब भी एफसीएम टोकन अपडेट हो रहा है। तीसरी जगह जहाँ पे हमें करना है ये काम, वो है हमारी एफसीएम सर्विस। तो फीचर एफसीएम एंड एफसीएम सर्विस। तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन ओवरराइड करना है ऑन न्यू टोकन, और यहाँ पे मुझे एक इंजेक्ट करवाना है। मेन एक्टिविटी में कुछ इंजेक्ट करवाया है क्या पहले? नहीं करवाया, बट आई थिंक देख लेते हैं, चलो तरीका सेफ रहने के लिए। कॉइन इंजेक्ट इन सर्विस। बाय इंजेक्ट, ठीक है। तो ये नॉर्मल बाय इंजेक्ट लगा करके अपन इंजेक्ट करवा सकते हैं।
तो प्राइवेट वैल यूज़र रेपो बाय यूज़र रेपो, टाइप होगा इसका यूज़र रेपो बाय इंजेक्ट। और एक और बनाएंगे अपन लोकल रेपो। ठीक है। एंड ऑन न्यू टोकन में जैसे ही नया टोकन मिलता है तो पहले तो करंट यूज़र चाहिए, तो वैल यूज़र इज इक्वल टू, और ये सारा काम केवल तब करना है जब लॉग्ड इन हो यूज़र। इफ़ लोकल रेपो डॉट इज लॉग्ड इन अगर है। अब यहाँ पे भी हमें कुछ ऐसा काम है जो हमें को रूटीन के अंदर करना है। तो ड्रॉइड लीव्स लाइब्रेरी के अंदर जिस तरीके से आपके पास एक्टिविटी और व्यू मॉडल दोनों के लिए एग्जीक्यूट फंक्शन होता है, वैसे ही एक एग्जीक्यूट डिफॉल्ट वाला फंक्शन भी है। डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हैंडलिंग एरर, इसका नाम एग्जीक्यूट रखना है वैसे मेरे को, बट चलो अभी इसी नाम से काम चलाते हैं। लेमडा, लेमडा का ही तो वैल्यू पास किया। अच्छा, लेमडा इक्वल्स टू ही करना पड़ेगा। लास्ट में क्या फील्ड है, बिल्ड टाइप। ये गड़बड़ हो गई यार, लास्ट पैरामीटर होना चाहिए था ये तो इसका। चलो करेंगे इसको सही बाद में। तो लेमडा इज इक्वल टू ये वाला काम, और बिल्ड टाइप इज इक्वल टू बिल्ड कॉन्फिग डॉट बिल्ड टाइप। तो हमें क्या चीज़ एग्जीक्यूट करनी है, यूज़र का ऑब्जेक्ट लेके आना है, लोकल रेपो डॉट गेट लॉग्ड इन यूज़र, और इसकी आईडी चाहिए हमें तो सीधी आईडी दे लेते हैं। तो यूज़र आईडी इक्वल टू ये, और अपडेट भी करना है इसको वैसे तो चलो यूज़र ही ले लेते हैं। वेल अपडेटेड यूज़र इज इक्वल टू, या फिर इसी को बार बना लेते हैं, यूज़र यहीं पे कर लेते हैं, डॉट कॉपी एफ सी एम टोकन इज इक्वल्स टू टोकन। ठीक है, यूज़र का ऑब्जेक्ट बन गया लेटेस्ट यूज़र के हिसाब से। और अब बस इसे अपडेट करना है, तो लोकल रेपो डॉट ऑन लॉग्ड इन यूज़र, इसका नाम चेंज कर देते हैं वैसे, अब ऑन लॉग्ड इन नहीं, इसको कर देते हैं अपसर्ट यूज़र, अपसर्ट करंट यूज़र। ठीक है, तो इससे लोकल में सेव हो जाएगा, और यूज़र रेपो डॉट अपडेट एफ सी एम टोकन, टोकन और यूज़र डॉट आई डी। कोई बता सकता है इसमें क्या दिक्कत है, ये कोड जो लिखा है इसमें। मैं बताता हूँ देखो, हमने यहाँ पे 3 जगह पे चेंजेस किए। जब यूज़र पुराना वाला लॉगिन करता है तब, नया रजिस्टर करता है तब, और तीसरा ऑन न्यू टोकन में। जो पहले दोनों केसेस है ना, वो ऐसे हैं कि हम श्योर है उस टाइम पे कि यूज़र के पास में नेट होगा, ऑनलाइन होगा वो, है ना। बट ये वाला केस ऐसा है कि जब हो सकता है कि वो ऑनलाइन ना हो, है ना, नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं हो तब। तो अगर सपोज ये वाली स्टेप फेल हो गई, तो इसके पास कभी भी नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे। तो दैट इज़ एन इशू। इसको फिक्स करने का बहुत इजी सा तरीका है, इस वाली चीज़ को ट्राई कैच में डालो। अगर आप रिमोट पे अपडेट नहीं कर पा रहे, तो इन दैट केस आपको लोकल रेपो के अंदर एक बूलियन सेव करना पड़ेगा कि नीड टू अपडेट एफ सी एम टोकन, ऐसा कुछ बूलियन। और अगर वो आपको ट्रू मिलता है, तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम एप्लीकेशन ओपन हो उस टोकन को अपडेट कर दो। ठीक है, अभी के लिए मैं इस चीज़ को स्किप कर रहा हूँ, बट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस चीज़ को। इसी के साथ मैं पॉइंट ऐड कर देता हूँ नीचे ही, यूज़र माइट बी ऑफलाइन। वैसे आई थिंक ये भी केस नहीं बनता होगा, क्योंकि जब टोकन रिफ्रेश हो रहा है ना, यानी कि वो अगर एक्सपायर हो गया, तो नया टोकन कहीं ना कहीं ये भी ऑनलाइन से ही लेके आता होगा। बट हमें क्या पता, ये इंटरनल चीज़ है, वी कांट बी श्योर। यूज़र माइट बी ऑफलाइन व्हेन टोकन
when on new token is called। तो टू बी ऑन द सेफ साइड हमें क्या करना पड़ेगा, सेव अ boolean in local repo if save on remote fails, update the token when app is opened next time uh, if boolean is true। ठीक है, तो ये वाला काम एक एक्स्ट्रा और करना पड़ेगा आपको, अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ इसे। ठीक है, तो 3 जगह पे इम्प्लीमेंटेशन अपन ने रेडी कर दिया है। अब बारी आती है टेस्ट करने की। तो एक बार मैं लॉग आउट कर देता हूँ और फिर इंस्टॉल करता हूँ। और इस बार हमें 2 अकाउंट चाहिएंगे और 2 फ़ोन में करते हैं, तो ये अपन टेस्ट कर पाएंगे इस चीज़ को। करते हैं इस चीज़ को भी। एडिट प्रोफाइल स्क्रीन, यस। FCM token is equals to null। स्क्रिप्ट्स, ओके। ओ ओ ओ ओ ओ, ये क्या हो गया है? ओके, तो पहले तो हम इसको करेंगे अनइंस्टॉल एंड फिर करेंगे वापस रीरन। और मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ कि अभी फ़िलहाल टोकन नहीं है इस यूज़र का। सो देर इज़ नो टोकन एज ऑफ नाउ, एंड जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा यहाँ पे टोकन आ जाएगा। ओके, नाउ वी हैव द FCM टोकन। बट अब हमें ऐसा कैसा एक और यूज़र बनाना है, क्योंकि वी वांट टू टेस्ट दिस फंक्शनैलिटी। और अपन को उन दोनों यूज़र के बीच में एक चैनल बनाना पड़ेगा, और फिर यहाँ से आप भेजोगे तो दूसरे में रिसीव होना चाहिए। तो मेरे पास 2 एमुलेटर हैं, दोनों एमुलेटर में अलग अलग यूज़र से लॉगिन करेंगे एंड फिर इस चीज़ को टेस्ट करते हैं। तो दूसरे में लॉगिन करने के लिए दूसरा गूगल अकाउंट चाहिए और दूसरे डिवाइस में चाहिए। तो ये पिक्सल है, ये पिक्सल, तो ये एक और लॉन्च कर देते हैं। फायरबेस ने वो एक फीचर भी दिया है ना कि आप बाई कर सकते हो मोबाइल फ़ोन टेस्टिंग पर्पज से। आई थिंक कुछ मिनट्स दिए हैं उसके अलग अलग, फायरबेस की नई सर्विस आई है। हाँ, तो देखा जो मैंने इसमें। जो टेस्टर्स वगैरह होते हैं उनको क्या बाई करनी पड़ती है, तो अमेजोन वगैरह या उनके ऑप्शंस अपनाने पड़ते हैं। हम्म, बट अभी एक इंटरेस्टिंग दिया है इन्होंने। सही है।
या फिर मैं एक सिंपल सी टेक्निक लगा सकता हूँ। यस, वही लगाते हैं। छोड़ो, नया अकाउंट का लॉगिन करूँ मैं, या फिर चलो कर ही लेते हैं यार, छोड़ो। कहाँ पे अकाउंट्स का ऑप्शन? इसको खोलो ना, जिम गूगल को खोलना है फिर आपस में। अच्छा अच्छा, अकाउंट्स गूगल। अरे भाई यार, पासवर्ड मत मांग यार। चलो, स्क्रीन शेयरिंग बंद करनी पड़ेगी मेरे को।